बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है सक्सेस ऑफ लाइफ। हम ज़िंदगी और आखरत की कामयाबी पर बात करते हैं। आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने वाला हूँ बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये चीज़ें समझ जाएं तो आप अपनी फाइनेंशियली पोजीशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। मैं बता चुका हूँ पहले कि आपके लिए तरक्की दो चीज़ों में है। पहली, या तो आपके पास ओहदा हो, बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है, आप पोजीशन के ऊपर बैठे हो और उसके पास अथॉरिटी हो, उसको कहते हैं ये बड़ा तरक्की कर चुका है इंसान। और दूसरा पॉइंट ये है कि फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। जितना वो रिच होगा, जितना वेल्थी होगा, उतना हम उसको कहेंगे कि वो बंदा कामयाब है। अब हमारे पास जो इसको हम कहते हैं अर्निंग कैश फ्लो या कैश फ्लो क्वाड्रेंट, ये क्या चीज़ है इसको समझें। हमारे पास 4 रिसोर्सेज हैं या 4 तरीके हैं जिनके ज़रिए से इंसान फाइनेंशियली स्ट्रांग होता है। पहले को ई कहते हैं और दूसरे को एस, तीसरे को बी और चौथे को आई। 2 आप समझ लें राइट साइड पर हैं, 2 लेफ़्ट साइड पर हैं। ये जो आपके राइट साइड पर हैं, इसके अंदर ई एम्प्लॉय को नॉमिनेट करता है कि एम्प्लॉयमेंट है, एक शख्स जॉब करता है तो और वो एम्प्लॉय है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो वो वहाँ से अर्निंग कमाता है, तो उसको हम कहते हैं ई क्वाड्रेंट। दूसरी जो चीज़ है वो है एस। एस से बनता है स्मॉल बिजनेस, एस से बनता है स्पेशलिस्ट, एस से बनता है सेल्फ एम्प्लॉय। सपोज़ आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर हैं। अब आपने जो है स्पेशलाइजेशन कर लिया किसी फील्ड में, तो आप वहाँ से अर्निंग करेंगे। अब ये जो अर्निंग है ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। जितना आप टाइम देंगे और जितनी आप उसके ऊपर अपनी लाइफ को उसके ऊपर लगा देंगे, उतनी आपकी अर्निंग होगी। अगर आप इन दोनों चीज़ों के अंदर, एम्प्लॉयमेंट में और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में या स्मॉल बिजनेस में, इसमें क्या होता है, इंसान जितना उसको टाइम दे रहा होता है उतना वो अर्निंग करता है। जैसे ही उससे हट जाता है उसकी अर्निंग स्टॉप हो जाती है। और इसकी लाइफ, ये जो दो चीज़ें हैं, हमारे पास आजकल बड़ी बहस चल रही है कि हमें डिग्रियां हासिल करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और एक ये बहस चलती है कि आप स्किल ले लें, आपको डिग्रियों की ज़रूरत नहीं है, आप अर्निंग करें। देखें, अगर आपको पोजीशन चाहिए, अगर आपको अथॉरिटी चाहिए, तो फिर आपको एकेडमिक एजुकेशन लेनी पड़ेगी, फिर आपको डिग्रियों की तरफ जाना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पहले डिग्री लेती है। आपने CSS करना है तो वो कहेंगे पहले आप BA की या बैचलर्स की डिग्री लेकर आएँ। अगर आपने आर्मी में जाना है तो वो कहते हैं आप कम से कम जो है इंटरमीडिएट हों तो आप आएँ। इसी तरह जिस पोजीशन पे, अथॉरिटी पे आपने जाना है, CSS है, जुडिशरी है, आपने वकील बनना है, जज बनना है, तो वो आपको डिग्रियों के ज़रिए से मिलेगा। लेकिन दूसरी जो चीज़ें हैं वो हैं सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। उसमें आप स्पेशलाइजेशन है, उसमें भी डिग्रियों का कमाल है। लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के अंदर देखें, पूरी दुनिया के अंदर अमीर लोग जो है ना, अमीर लोग, जो वेल्थी लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो इन दोनों साइड पर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि पहली बात ये कि आप अब पैसे के लिए काम करते हैं, कि आप एम्प्लॉई हैं तब भी पैसे के लिए काम करते हैं। और इसमें दूसरा जो मेन पॉइंट है वो ये है कि आप दूसरे के ड्रीम पर काम कर रहे होते हैं। और आप, ये जो आपकी गवर्नमेंट है वो जितनी टैक्सेशन लगाती है वो इन्हीं 2 चीज़ों पर लगाती है, इन 2 तबकों पर लगाती है। 40% एम्प्लॉई के ऊपर जो उसकी अर्निंग होती है वो टैक्स में दे देता है, 40%। और 60% जो है ये एस वाले जो लोग हैं ना, स्मॉल बिजनेस है, स्पेशलाइजेशन है, ये एस वाले लोग 60% टैक्सेशन में कटवा देते हैं। अब जो रिच माइंडसेट है वो ये कहता है अगर आपने वेल्थी होना है तो आप इन दोनों से हट के दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएं, आप बिजनेस और इन्वेस्टमेंट पर आ जाएं। बिजनेस क्या करेगा? बिजनेस आपके लिए कैश जनरेट करना शुरू कर देगा। अगर आप हैं या नहीं हैं, आपका बिजनेस आपके लिए कैश जनरेट करना शुरू कर देता है। अब बिजनेस से ऊपर जो चीज़ है वो है इन्वेस्टमेंट। जब आप इन चारों क्वाड्रेंट को समझ लेंगे तो आप वेल्थी बनेंगे। आपकी तरक्की उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब तक आप इन चारों एंगल्स को नहीं समझ लेते, चारों चीज़ों को नहीं समझ लेते। एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय कभी भी रिच नहीं हो सकता, कभी वेल्थी नहीं हो सकता। क्यों? और दूसरी बात ये कि लाइफ जो है ना वो गुजारने का नाम नहीं है, लाइफ बनाने का नाम है। हमने लाइफ बनानी है, गुजारनी नहीं है।
अगर आपकी प्रायोरिटीज़ के अंदर ये है कि मुझे बस गुजारा करना है, मुझे बस अपना ख़र्चा पानी चलाना है, मुझे अपना घर चलाना है, बच्चों का जो वो सिस्टम चले, बस इतना ही काफ़ी है, तो अल्लाह की तरफ से भी उतना ही मिलता है। जैसा अल्लाह से गुमान करता है इंसान, वैसा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ मामला करते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप वेल्थी हो जाएं और आपकी अर्निंग जो है डे बाय डे वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाए और रिच आप बनना चाहें, तो फिर आपको एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बाहर निकलना पड़ेगा। आप अपने मुआशरे में देखें, जिनके पास बहुत जो पीक एरियाज़ में रहते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी उनके पास दौलत है, अच्छी गाड़ियां हैं, अच्छा घर है, उनका स्टेटस बहुत आला है, बिज़नेस क्लास में वो सफ़र करते हैं, वीआईपी उनके जो हैं होटल्स में जाते हैं, ये सारे लोग वो हैं जो बिज़नेस करते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाँ, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉई हैं, गवर्नमेंट उनके ऊपर खर्च कर सकती है, जिनके पास अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर है, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, चीफ जस्टिस है, ये अथॉरिटी वाले पीपल हैं। अगर आपकी प्रायोरिटी अथॉरिटी वाली है तो बस ये 4-5 फील्ड हैं जिनके पास अथॉरिटीज़ हैं, अदरवाइज़ बाकी किसी के पास अथॉरिटी नहीं है। तो अगर आपने रिच होना है तो आपको बी और आई क्वाड्रेंट के ऊपर जाना पड़ेगा, आपको जाना चाहिए, जंप लगाना है आपने उधर। पहली बात ये कि ये टैक्स बहुत कम देते हैं। बिजनेसमैन जो है ना वो 20% टैक्स देता है, एम्प्लॉय 40% देता है, ये सेल्फ एम्प्लॉय जो है ना, ये स्पेशलिस्ट लोग, ये 60% टैक्सेशन इनकी तरफ से जाता है। दूसरी बात, इन्वेस्टर जो होता है ना वो 0% या कम से कम टैक्स देता है, 1% और 2% मैक्सिमम टैक्स देता है। उसकी सारी की सारी वेल्थ, सारी की सारी अर्निंग उसके अपने लिए। तो इसलिए अगर आपने अमीर होना है तो आपने ये डिसाइड करना है कि मुझे ई से और ये एस क्वाड्रेंट से बी की तरफ मूव करना है और आई की तरफ मूव करना है, तब आप रिच होंगे। इन दोनों के अंदर फ़र्क क्या है? यहाँ पे आप लाइफ पैसे के लिए गुजार रहे हैं, यहाँ पे काम आप पैसे के लिए कर रहे हैं, यहाँ पे आपके लिए कोई लेवरेज नहीं है, कोई आप लाइसेंसिंग नहीं कर सकते, आप पैसिव इनकम पे नहीं जा सकते, जो ई और ये जो एस क्वाड्रेंट है। जब आप बिज़नेस करते हैं तो लोग आपके लिए काम करते हैं, आप जो हैं लोगों से काम लेते हैं और अपनी वेल्थ जनरेट करते हैं। और जब आप इसको इम्प्रूव करेंगे तो आप सिस्टम डिपेंडेंट हो जाएंगे, लोगों से आप हट के सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, तो सिस्टम आपके लिए पैसा जनरेट करेगा। और जब आप इन्वेस्टमेंट पे आ जाएंगे, इन्वेस्टर बनेंगे, तो फिर आपका जो पैसा है वो आपके लिए काम करता है। आप जो हैं सोए हुए हैं, आप आराम कर रहे हैं, आप किसी भी हालत में हैं, पैसा ऑटोमेटिकली मशीन की तरह आपके लिए प्रिंट हो रहा होता है। तो इसलिए हम इंशाल्लाह आपको वो ट्रेनिंग देंगे स्टेप बाय स्टेप। ये मैंने इसलिए चीज़ें बताई हैं ताकि आपके अंदर से कन्फ्यूजन निकले कि यार ये बहस क्यों चल रही है, डिग्री की तरफ जाना चाहिए या हमें स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। याद रखें, वेल्थी पीपल, रिच पीपल और जो ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं, ज़िंदगी बनाते हैं, जो अपनी सहूलतें जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, उनके लिए क्या है, वो बिज़नेस करें, वो इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएं। और उसको मैं स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह समझाऊंगा कि आप इस क्वाड्रेंट से, एस और ई क्वाड्रेंट से आप बिज़नेस की तरफ और इन्वेस्टमेंट की तरफ कैसे आ सकते हैं। अगर आप ये नहीं समझेंगे कभी भी आप अमीर नहीं हो सकते। याद रखें, जिस पोजीशन पे पहुंचना हो अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे, आप कैसे वहाँ पे पहुंचेंगे। जो लोग वहाँ पहुँच चुके हैं, जो उनको अचीव कर चुके हैं, जो वेल्थी बन चुके हैं, जब आप उनके फार्मूले पर अमल करेंगे, क्योंकि वो प्रूव्ड है, वो ऑलरेडी पूरी दुनिया उसको मानती है कि बिल्कुल इन्होंने सही काम किया है। तो ये जो हम एक और बहस में और एक उलझन में गिरफ्तार है कि शायद अमीर बनने के लिए हराम कमाना पड़ता है, अमीर बनने के लिए जो है वो झूठ बोलना पड़ता है, फ्रॉड करना पड़ता है, ऐसा नहीं होता। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर एक शख्स जो है वो अपनी जॉब कर रहा है, एम्प्लॉई है तो वो क्या करेगा, वो टाइम देगा, जब तक टाइम दे रहा है उसको उतना टाइम के बदले में उसका पैसा जनरेट होगा, उसको उसकी सैलरीज मिलेंगी, उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। और अपने आप को, अपनी आमदनी को बढ़ा भी नहीं सकता क्योंकि उसके पास टाइम ही लिमिटेड है। सेल्फ एम्प्लॉई है, जो स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये भी अपने टाइम के बदले में अपनी अर्निंग करते हैं, इसको वो बढ़ा नहीं सकते। हाँ, उसकी निस्बत जो एम्प्लॉई है उसका वो टाइम फिक्स है, उसकी सैलरी फिक्स है, ओवर टाइम छोटा सा मिलेगा। लेकिन ये जो वकील बना हुआ है, डॉक्टर बने हुए हैं, ये जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर्स हैं, ये जब आप अपना टाइम देंगे तो उसमें पैसा डे बाय डे बढ़ा सकते हैं। लेकिन एक दिन में कितनी ट्रांजैक्शन कर लेंगे, एक दिन में कितने क्लाइंट को डील कर लेंगे। दूसरी तरफ बिजनेस वाला क्या करता है, एक बाल पॉइंट भी अगर वो सेल करना चाहे और वो आज 1 लाख क्वांटिटी में सेल कर रहा है और कल वो चाहता है या एक महीने में वो चाहता है कि मैं 10 लाख पे ले जाऊं, तो ले जा सकता है। अगर वो चाहता है
है कि मैं एक जगह पे बैठूं और दूसरे लोग मेरे लिए काम करें और मेरे बिजनेस को इम्प्रूव करें, तो बिल्कुल वो कर सकता है। तो इसलिए एक छोटा सा बाल पॉइंट, ये छोटी सी सुई भी अगर वो सेल करना चाहे, पूरा वर्ल्ड उसके लिए अवेलेबल है। और जितने नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो वेल्थी लोगों के लिए हैं, वही मेरे और आपके लिए हैं। इसलिए हमें अगर रिच बनना है, हमें वेल्थी बनना है, तो हमें अपने क्वाड्रेंट को चेंज करना है। ई और एस को छोड़ के हम बिजनेस की तरफ जाएंगे और इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, तो हमारी वेल्थ ऑटोमेटिकली बनना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी हमसे दो चीज़ों का मुतालबा करते हैं। पहली बात, अल्लाह कहते हैं जान जो मैंने तुम्हें दी है वो मेरे हुक्म पर लगा दो, मेरे दीन पर लगा दो, ठीक है। और दूसरी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माल मांगते हैं। तो माल की अहमियत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मांगते हैं। माल की अहमियत है तो ज़कात जनरेट होती है, माल की अहमियत है तो आपके लिए हज होता है, माल की अहमियत है तो कुर्बानियाँ लोग देते हैं। तो इसलिए हलाल रिज़्क़ कमाएं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ये तरगीब दी है कि लोग अपना बिज़नेस करें, अपना कारोबार करें। और फरमाया 70% रोज़ी जो है वो तिजारत के अंदर है और बाकी दूसरे ज़राए के अंदर है। तो इसलिए मैं आपको ये मशवरा देता हूँ और इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो में वो ट्रेनिंग दूंगा जिस पे आप ऑटोमेटिकली अपनी एम्प्लॉयमेंट से और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से आप बिज़नेस की तरफ आएंगे और पैसा आपके लिए काम करेगा, ऑटोमेशन पे चले जाएंगे। और जिस तरह एक मशीन पैसा जनरेट करती है, इस तरह आपका सिस्टम आपके लिए पैसा जनरेट करेगा। तो उम्मीद है आपको इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें पसंद आई हैं और आप इसको गौर से सुने और दूसरे लोगों तक भी पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया।